गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 66वीं से 39वीं तक मेंस हिस्ट्री क्वेश्चन विथ आंसर कराने जा रहे हैं क्लास 12, जो कि टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु। क्लास 11 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 39 तक आपका करा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 40, स्वदेशी पर जोर देकर गांधी जी कौन सा संदेश देना चाहते थे। ये 40वीं बीपीएससी 1995 में पूछा गया। और ये जितने भी क्वेश्चन का आंसर कराया जा रहा है काफ़ी स्पीड तरीके से कराया जा रहा है कि एक नज़र में आप देखिए और खुद से क्वेश्चन को आंसर लिखने का प्रयास करिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन उत्तर देखते हैं। गांधी जी ने स्वदेशी पर जोर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके रचनात्मक कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग था। स्वदेशी को उनके राजनीतिक सहयोगियों तथा आम जनता ने अपनाया। गांधी जी सिर्फ स्वदेशी वस्तु की नहीं बल्कि सेवा, उत्पादन, संस्कृति के हर क्षेत्र में स्वदेशी के पक्षधर थे। गांधी जी के स्वदेशी पर जोर को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी स्वदेशी को अपनाना चाहते थे, उन्हीं लोगों को प्रेरित करते थे। उनका विचार था कि बड़े उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे श्रम की प्रधानता होगी एवं लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। श्रमिकों का शोषण नहीं होगा एवं पूंजी का एकत्रीकरण नहीं होगा। समाज में अधिकतम समानता आएगी एवं लोगों का रुझान भौतिकवादी प्रवृत्ति से बचा रहेगा। उन्होंने लोगों को विदेशी कपड़ों के स्थान पर खुद से निर्मित खादी के कपड़ों को पहनने की सलाह दी, जिससे लोग जहां आर्थिक रूप से सबल होंगे वहीं अंग्रेजों के भारत के से संबंधित बाजार की नीति में भी बाधा होगी। गांधी जी की प्रेरणा से कई कुटीर उद्योग स्थापित हुए। लोगों ने खादी कपड़ों को पहनना प्रारंभ किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में भी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट है, क्योंकि उसमें अमानवीय संवेदनाओं का स्थापना कम है। उनके अनुसार पाश्चात्य शिक्षा के कारण हम अपने संस्कारों, संस्कृति, भाषा आदि से दूर होते चले जाएंगे। वे चाहते थे कि लोग अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, इसलिए उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए। गांधी जी सभ्यता एवं संस्कृति में भी स्वदेशी प्रभाव के पक्षधर थे। वे भारतीय समाज पर पश्चिमी प्रभाव से चिंतित थे। वे दूसरे देश की संस्कृति की विरोधी न होते हुए भी भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी नकारात्मक प्रभाव को गलत मानते थे। इस प्रकार गांधी जी स्वदेशी पर जोर देकर देशवासियों को आर्थिक रूप से सबल तथा सांस्कृतिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होने का संदेश देना चाहते थे। की टू रिमेंबर, स्वदेशी पर उनके जोर देने का मूल उद्देश्य यह संदेश देना था कि लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग के स्तर पर करें, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा तथा आर्थिक विकास होगा। साथ ही अंग्रेजों की आर्थिक कमर टूट जाएगी और वह वहां से भागने को मजबूर होंगे। गांधी जी आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र आदि में स्वदेशी के पक्षधर थे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका का वर्णन कीजिए। यह कांग्रेस से किस प्रकार भिन्न थी। 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया। की टू आंसर, टैगोर ने अपने साहित्य एवं विचारों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया। उनके लिखे गीत आंदोलनों में जोश भरने का कार्य करते थे। टैगोर के विश्व बंधित्व एवं अन्य महान विचार राजनीति के स्तर से ऊंचे थे, जो कांग्रेस के विचार से भिन्नता रखते थे। का वर्णन करें। उत्तर, रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान कवि, उपन्यासकार, शिक्षाविद, चित्रकार एवं विचारक थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके पास एक समग्र विचार थे, जो संकीर्ण राजनीति से ऊपर मानवतावाद एवं प्रेम की धरातल पर स्थित थे। उनके अनुसार देशवासियों की सुख समृद्धि ही किसी भी आंदोलन का आधार होना चाहिए। देशवासी स्वयं में इतने समर्थ बने कि उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता न पड़े, अर्थात वे स्वावलंबी हों।
बंगाल विभाजन आंदोलन के बाद इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को समर्थन दिया। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन टैगोर के विचारों से ही प्रेरित था। बंग भंग आंदोलन को उन्होंने पूर्वी बंगाल एवं पश्चिम बंगाल के लोगों को प्रेम प्रदर्शित कर मनाने की सलाह दी। उन्होंने इससे रक्षाबंधन दिवस मनाकर लोगों को विरोध करने को कहा। इससे यह दिखता है कि टैगोर विरोध एवं आंदोलन जैसी चीजों को भी अहिंसा एवं प्रेम के मार्ग पर चलकर करना चाहते थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान उन्होंने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो इस आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख हथियार बन गया। अपनी कविताओं एवं लेखों के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके द्वारा रचित जनगण मन आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने वाला एक एवं देशभक्ति की भावना को बढ़ाने वाला गीत साबित हुआ। इसे 1911 के कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया एवं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ थे, जिसके उन्माद में संघर्ष, राजनीतिक संकीर्णता आदि को बढ़ावा मिलता है। विदेशी कपड़ों की होली जलाने के कांग्रेस के आह्वान की उन्होंने निंदा की एवं इसे संपत्ति अथवा संसाधनों की बर्बादी एवं हानि माना। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया। जालियांवाला हत्याकांड की उन्होंने तीव्र आलोचना की एवं विरोध स्वरूप नाइटहुड की उपाधि सरकार को लौटा दी। टैगोर उग्र राष्ट्रवाद को मानवतावाद के विकास में बाधा मानते थे। उन्होंने मानवतावाद को राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति से ऊपर माना, लेकिन ये विचार उत्कृष्ट होते हुए भी उस समय की परिस्थिति के अनुसार संभव नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज शोषक थे और यदि उनका उग्र विरोध न किया जाता तो उनके शोषण का अंत असंभव था। इसलिए कांग्रेस के विचारों से उनके विचारों में मतभेद था। गांधी जी से भी उनके मतभेद कई बार सार्वजनिक रूप से दिखे। टैगोर की दृष्टि में संपूर्ण विश्व के लोग एक हैं, उनमें एक आत्मा है और वे प्रेम से एक साथ रह सकते हैं। उनके विचार राष्ट्र की सीमा और राजनीति के ऊपर थे। उनके अनुसार सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता मात्र से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई। उनके अनुसार यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं तो ये अति उत्तम है, परंतु यदि हम राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते तो हम राजनीतिक लुटेरों से भी हमारी महान स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है, उन्हें सहयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर ने यद्यपि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपने साहित्य, कविताओं एवं विचारों से काफी योगदान दिया, लेकिन उनकी देशभक्ति में राजनीतिक संकीर्णता, जातीय भेदभाव, हिंसा, क्षेत्रीय भेदभाव एवं उग्र राष्ट्रवाद का कोई स्थान नहीं था। उन्होंने मानवाधिकारों एवं विश्व बंधुत्व की बात कही, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी किसी देश, जाति या समुदाय के लिए नितांत आवश्यक है। इस प्रकार कांग्रेस से उनके विचार थोड़े अलग थे, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका तात्कालीन उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था, परंतु आज के संदर्भ में उनके विचार काफी सार्थक प्रतीत होते हैं और लगभग हर देश आज उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं को त्याग कर मानव अधिकार एवं विश्व बंधुत्व की बातों को स्वीकार कर रहे हैं। की टू रिमेंबर, टैगोर ने अपने साहित्य, कला तथा विचारों के माध्यम से अप्रत्यक्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। बंग भंग आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया एवं अमार सोनार बंगला की रचना की, जो आंदोलन के दौरान का काफी प्रसिद्ध रहा। उनके गीत जन गण मन को संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गाया गया एवं यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक गीत बन गया। टैगोर के विचार संकीर्ण राजनीति से ऊपर मानवता एवं प्रेम के धरातल पर थे। उनके विचार उग्र राष्ट्रवाद के विरोधी थे, वे विश्व बंधुत्व की भावना के प्रेरक थे, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसे विचारों की सराहना करना संभव था, परंतु अपनाना मुश्किल, क्योंकि उसे तो अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ना था। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन करें। 39वीं बीपीएससी 1993 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में किसान आंदोलन का सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन करें। चलिए उत्तर देखते हैं। पूरे देश की तरह बिहार में भी किसान
जमींदारों अंग्रेजों के सताए हुए थे, लेकिन बिहार में प्रथम प्रमुख आंदोलन चंपारण आंदोलन ही हुआ। इसमें किसानों की मांगों को पूरा करते हुए 3 कथितिया पट्टी को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर लगान भी घटा दिया गया, साथ ही उन्हें क्षतिपूर्ति भी दी गई। लेकिन इस आंदोलन की सफलता का सर्व प्रमुख कारण इसमें गांधी जी का हस्तक्षेप था। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत आगमन से पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका में किए गए सत्याग्रह आंदोलन के कारण भारत की जनता के बीच प्रसिद्ध हो गए थे। गांधी जी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर किसानों की स्थिति का आकलन करने को तैयार हुए एवं अप्रैल 1917 में चंपारण आए। गांधी जी के आगमन से जहां प्रशासन सख्ते में आ गई, वहीं पूरे देश में का ध्यान किसानों की समस्याओं पर पड़ा एवं किसानों जनसामान्य में उम्मीद की एक किरण जगी। चंपारण नील आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह आदि ने गांधी जी को सहयोग दिया। उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया एवं चंपारण एग्रीनियन कमेटी गठित की, जिससे गांधी जी भी सदस्य के रूप में थे। किसानों को गोरे जमींदार बलपूर्वक नील की खेती के लिए बाध्य करते थे। प्रत्येक बीघा 20 गट्टा पर उन्हें 3 कट्टे की नील के खेती के अनिवार्य करनी होती थी। इसे 3 कट्टिया व्यवस्था कहते थे, जो अन्यायपूर्ण थी। अतः गठित कमेटी ने 3 कट्टिया व्यवस्था को कानून समाप्त कर दिया। इस आंदोलन की सफलता ने जहां राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया मोड़ दिया, वहीं बिहार के किसानों को अंग्रेजों जमींदारों से लड़ने का साहस भी दिया। चंपारण आंदोलन के बाद कुछ अन्य किसान आंदोलन भी बिहार में हुए। 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। लगान वसूली के क्रम में राज के गुमास्तों के अत्याचार के विरोध में यह आंदोलन था। जंगल में फल एवं लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार भी आंदोलनकारी चाहते थे। विद्रोहियों ने कांग्रेस का समर्थन पाना चाहा, परंतु दरभंगा महाराज के कांग्रेस में प्रभाव के कारण कांग्रेस का समर्थन उन्हें नहीं मिला, जिससे आंदोलन हिंसक हो गया एवं इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर तक हो गया। कालांतर में किसानों के कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जिससे आंदोलन शिथिल हो गया। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ दिया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा थे। इन्होंने किसानों की समस्याओं के प्रति कांग्रेस का ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया, जो ज्यादा सफल न रहा। बाद में किसान आंदोलनकारियों का झुकाव साम्यवादी दल के प्रति हो गया। की टू रिमेंबर, बिहार में किसान आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917। लखनऊ अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने चंपारण एग्रीनियन कमेटी का गठन किया एवं 3 कट्टिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अन्य आंदोलन। 1919 में मधुबनी जिला के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के खिलाफ विद्रोह किया। 1928 में स्वामी सहजानंद ने किसान सभा की स्थापना की। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, महासचिव प्रोफेसर एनजी रंगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ ही ये सिलेबस समाप्त होता है हिस्ट्री का, प्रीवियस ईयर का, बीपीएससी मेंस का। तो आप इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका स्टार्टिंग से 69वीं से लेकर आप 39वीं तक का वीडियो देखिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 70वीं, 71वीं, 72वीं आने वाले जितने भी बीपीएससी एग्जाम है सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए 1 से 2 बार और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। तो थैंक यू। हम नेक्स्ट क्लास अब पॉलिटी का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आपका 69वीं से लेकर 39वीं तक रहेगा।